कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो। और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि है, शिव की औषधि। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा हम फिर कहेंगे वो थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है तो फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आता। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन, आप करो उसका कीर्तन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप, वो संभालेगा। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत करिए। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? ये माताओं से हमने सीखा है। दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है। दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता है।
कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देव अधिदेव महादेव जब हमको परखता है, ऐसा नहीं तकलीफें आती है। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसका भरोसा कर रहे हैं, हम जिसका विश्वास कर रहे हैं, हम जिसकी दृढ़ता कर रहे हैं, हम जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, हम जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में भी हो, दुख की घड़ी में भी हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो 1 लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो 1 लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है, तुमने जो 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा है, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चला है। कदम से कदम मिला। करो भजन उसका, शिव भक्ति रमो। एक कुकर के अंदर चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है, धोता है। दुख सुख ये सब दुख सुख का पानी डालकर हमको धोएगा, हमको साफ करेगा वो, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें, हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, महाराज ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया है, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, 1 बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है। क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को 1 लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई 30 त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो ही जाता है। पड़ रहा है निशान। निशान पड़ेगा वो, आप जाओ उसके चौखट। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने दो, शब्द बोलने दो, अपशब्द बोलने दो। ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे,
जमीन में जो बीज ऊपर की ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे? क्या अजमेर में, पुष्कर में क्या धनपति करोड़पति नहीं है? ईमानदारी से बोलो, जरा जरा जम के तो बोलो, है कि नहीं? अजमेर में, पुष्कर में क्या कोई करोड़पति नहीं है, धनपति नहीं है, वैभवपति नहीं है, सत्तापति नहीं है? कई होटलों के मालिक होंगे, कई गाड़ियों के मालिक होंगे, कई सामग्री के मालिक होंगे, ढेरों की संपदा, ढेरों का धन, ढेरों का वैभव होगा, पर क्या सभी के भाग्य में शिव महापुराण की कथा लिखी है? नहीं, ये खंडेलवाल परिवार के भाग्य में थी, हो गई। और कहा भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, दिन में कथा पूरी करवा देता है, रात को पानी गिरवा देता है, परीक्षा पूरी लेता है, वो पूरी पूरी लेगा। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं आता, दमदारी से बढ़ बढ़ करके आता, परीक्षा पूरी लेता हो। ये जो खंडेलवाल जी और उनकी धर्मपत्नी, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ना दोनों कुर्सी पे, ये एक कथा इन दोनों के दिल से इन्होंने, दुनिया के लोग कोई शादी की सालगिरह मनाए, कोई किटी पार्टी मनाए, तो इनने बस एक नियम लिया कि छोराओं जिंदगी में एक शिव पुराण की कथा करा के मेरा जिंदगी सवार। तो बहुत और धन्य है इनके बच्चे भी, इनकी बहुएं भी, इनकी बेटियां भी, इनका परिवार साधुवाद का पात्र है। इतनी बड़ी कथा में व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ता है। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? इतनी व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम। कथा छोटी वोटी होए तो व्यवस्था करने में आ जाए, पर इनका ठिकाना ही नहीं। कल वो विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ से लेके अजमेर तक की जो ऊपर की पूरी रोड है, पूरी चक्का जाम है, कोई ना इधर से हिले ना उधर से हिले, बड़ी धीरे धीरे गाड़ियाँ चल के अजमेर तक जाती, और अजमेर से माताएं भी इतनी समझदार हो गई। गुरुजी 1 बजे की कथा है तो सुबेरे से अपना टिफिन गाड़ी में ही, उसको मालूम है चक्का जाम होगा, वहीं निपटा लेंगे, अपना क्या जाए, ट्रैफिक में जहां फंसे डब्बा खोलो, खाओ, गाड़ी में बैठो, 1 बजे के पहले तो कथा में पहुंच जाएंगे। पूरी व्यवस्था से आती है, पूरी व्यवस्था। यही शिव भक्ति है, इसी को शंकर की भक्ति कहते हैं। महाराज सहजता नहीं है कहीं। शिव ने अगर आपको पकड़ा है, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, आप शंकर की कथा में आए हो, ऐसा नहीं कि संसार में किसी को दुख नहीं है, दुख सबको है। संसार में कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का
दास, संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो। किसी का घोड़ा दुख है, किसी की कमर दुख है, किसी का पाँव दुख है, किसी का हाथ दुख है, किसी को कोई टेंशन है, कोई के यहाँ पैसा नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई दुखी सब है। पर तुम्हारे दुख को तुम किससे कह कर आओगे? अगर तुम्हारे दुख को तुम किसी से कह भी दोगे तो क्या वो हल कर देगा? तुम अपने दुख को सीहोर वाले महाराज को कह दोगे तो क्या वो हल कर देगा? नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी तो बड़े बड़े महाराज हैं। तुमसे ज्यादा दुखी है। तुम किसी को सरल मत समझो कि हम दुखी हैं, सब सुखी हैं। ना 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 ना, ये हमको लगता है कि हम दुखी हैं ना। बहुत बस कोई कोई होता है जो जले पर नमक डाल देता है, और कोई कोई होता है जो नमक ना डालकर जले पर मलहम लगा देता है। जैसे एक पति भोजन करने बैठा और उसने भोजन किया तो पत्नी से कहा, तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला? पत्नी ने कहा, आज मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सब्जी जल गई थी। तो सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? मेरी मम्मी कहती है जले पे नमक नहीं छिड़कते, इसलिए मैंने नहीं डाला। पति ने कहा, तेरी मम्मी ने यह सब्जी का नहीं बोला। तो पत्नी ने बोला, कौन सी सब्जी? पति बोला, ये तेरे सामने जो बैंगन खड़ा है ना, इस सब्जी का बोला है कि इसके ऊपर कभी नमक मत छिड़कना, और तू मेरे ऊपर रोज नमक छिड़कती है। तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। इस नमक की बात तेरी मम्मी ने करी थी, ये जली सब्जी की बात नहीं करी थी। दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है? महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। पहले भी कथा में कहा, खुजाल चलेगी, हमको खुजालना पड़ेगा। भूख लगेगी, हमको भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगेगी, हमको पानी पीना पड़ेगा। और मान लो सिर हमारा दुखा तो गोली भी, बोलो बोलो जम के बोलो, हमको खाना पड़ेगा। अगर पेट दुखा तो दवाई भी हमको खाना पड़ेगी। अगर छींक आई हमको तो छींकना भी, बोलो बोलो बोलो, हमको पड़ेगा। खांसी आई हमको नहीं, पड़ोसन से कह दो खास, अब तुम मत खासो, पड़ोसन से कहा खास, और मुंह बंद करके बैठ जाओ। अब तुम्हारी खांसी तुम नहीं खासोगे क्या? अब तुमको आ रही छी, अब इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठी है, और पड़ोसी से कहता छींक। अब छींक तुमको आ रही, पड़ोसी छींकेगा तो उससे कौन सा फायदा होगा? भूख तुमको लग रही, पड़ोसी भोजन करेगा तो कौन सा फायदा होगा? प्यास तुमको लग रही, पड़ोसी पानी पिएगा तो कौन सा फायदा होगा? दुख तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे काट देगा? तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओगे तो कटेगा ना, दूसरा कैसे काट सकता? अपने दुख को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सियोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर बहू से भी कहेंगे, हम पिता से भी कहेंगे, और पुत्र से भी कहेंगे, हम बेटी के माता पिता से भी कहेंगे, तो हम बेटे के माँ बाप से भी कहेंगे। कोई बुरा नहीं है, बुरा है हमारा समय। ये समय को थोड़ा निकल जाने दो, सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। उस समय की कीमत को पहचान। हम समय की कीमत नहीं जान पा रहे,
हम अपने समय को नहीं पहचान पा रहे। हम सोचते हैं कि, और देखो ये तो सीधी सीधी बात है, माताएं जब हलवाई जब भोजन बनाता है इतना बड़ा कड़ाव रखता है, बड़ा सारा कड़ाव, उसमें एक बोरी शक्कर डालता है, रवा डालता, हलवा बनाता, सीरा बनाता, उसके पास में एक पलटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, वो खोचा पलटा, क्या बोलते इधर इसको, पलटा, वो पलटा, उसका नाम ही पलटा है। पलटे का मतलब है कि उसको नीचे से ऊपर पलट देना, ऊपर से नीचे पलट देना। क्यों पलट देना? क्योंकि वो जले ना, अर्थात समय का इंतजार करो। किसी देवता के पास में पलटा नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में त्रिशूल जो दिखता है वो पलटे जैसा ही है। उसका काम केवल पलटने का है, कब नीचे से ऊपर कर दे और कब ऊपर से नीचे कर दे किसी को नहीं मालूम पड़ता। किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो, भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देवादिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। भाग्य को पलटने में देरी नहीं करती, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता। हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने पर, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए तब अपने मन को शांत रखकर, शिव का नाम लेकर, ओघड़दानी को याद कर कर, उसका भजन कर कर तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे। रहने दे, अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जा रही है तू उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर। बेटी का मां कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, हाथ उठा दे। सुन, शांति रख। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का प्रयास कर। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रख। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सद्गुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं था, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं थी, रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें? ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, गुण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या? ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सदगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं हुआ, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता। सुधरता है क्या कभी कभी? तुम्हारी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते। तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी, अरे हमारा मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर पुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया।
दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आए और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा, इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। वो स्मरण रखना अपने पास। कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं लिए जाते। तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से भी नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी में जाएगा, वहां से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? का 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता है। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता है। शिव पुराण, मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर राज कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधर आए हो, फिर तो क्या सोच रहा हो? अब उसमें तुम्हारा को सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो, बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीताबाई पारस सर ने जब करवाई थी, तो वो गीताबाई पारस सर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे सीहोर रहे। और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार भी लगती होगी। किनकी रिश्तेदार? खड़े होना जरा आप लोगों के। इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए, उनके भी रिश्ते में है। ये एक सहज वाली बात है। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा, तो यहाँ शंकर जी की कथा यहाँ हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदाहरण। पुष्करणी ब्राह्मण गीताबाई पारस सर पुष्कर की रहने वाली थी, जिन्होंने पहली कथा का स्मरण करा। अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चलेगा। कल एक पत्र आया था, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा था कि ब्राह्मण, संत, गुरु, साधु, सन्यासी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं? अब राजस्थान वाले हैं, जरा प्रश्न थोड़ा भारी करते हैं। डट के तो घी खाते हैं। कौन? अरे बोलो बोलो जम के। राजस्थान के लोग डट के घी केवल खाते नहीं है, राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी, उससे दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये वो राजस्थान। ये कोई साधारण है क्या राजस्थान? अब तो किसी ने पूछा, गुरुजी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, पंडित, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं?
तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत, साधु, गुरु, सन्यासी, ब्राह्मण, ये सब तुमसे पैसा, माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत, ब्राह्मण, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा देते। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं। आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं। पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार जिनकी पत्नी वृंदा, भगवान नारायण की उपासक, एक बार जलंधर जा रहा था और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देख लिया जलंधर ने। अब माँ तो माँ बड़ी सुंदर, हमने पहले भी कथा में कहा, जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे हैं, बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास, बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी? इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा। पूजन का समय, मम्मी तुम भी तैयार हो जाओ। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई, बस अब भी आई, अब भी तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई। और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। डोकरी के देखे तो सरी कई सुंदर लग रही है, ऐसे सुंदर, गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है। पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत साज और श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस अपनी मस्ती में रहती है। गई अंदर, और कभी कभी तो उसको अगर लाली लगाना भी नहीं आती ना, तो उसमें से ऐसे लेके और इतने में बहू ने कह दिया मम्मी यहां पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया। ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण केवल सास का ही नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदरता दिखती है, अपने आप। और नहीं तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा, सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे। पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए नहीं। तैयार होके, बाल माल धो के, कंगा कंगी करके, बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के, साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके, और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूँ। पति ने कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही हूँ? पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चढ़ रही है। अब तू पूछने गई क्यों पहले तो? और पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला।
ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहाँ जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर माँ, माता माता बड़ी सुंदर है माँ। जालंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जालंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो, पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले कथा में कहा था, दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होने दो, कभी मत होने। जलंधर ने गलती कर दी, और जलंधर ने